ज्यादा ताकत से काम करने की जरूरत है, अब तो और एक्टिव होने की जरूरत है, अब तो समाज को और ज्यादा एकजुट होने की जरूरत है। तो ऐसे में हम सब मिलकर फिर से बहुजन समाज के हाथी को पुनर्जीवित करेंगे और हाथी फिर से चिंगाड़ेगा और दिल्ली में धमक देगा। सर आरोप लोगों ने लगाए थे इलेक्शन के जस्ट एक दिन बाकी है, ये तो वोट कटवा पार्टी है, इसका आगे खत्म हो चुकी है। हाँ। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? भाई जो कह रहे हैं वोट कटुआ पार्टी है, उनसे ये पूछो एक जमाने पे बीजेपी भी तो वोट कटुआ पार्टी थी। भाई जब पार्टी को वोट कम मिलते हैं, जिस पार्टी को वोट कम मिले उसे वो वोट कटुआ पार्टी कह देते हैं, है ना। तो वो बिना सोचे समझे इस तरह की बात ना करें। मैं आपको बताता हूँ, राजनीतिक रूप से हो सकता है कि हम धराशायी हो गए, लेकिन आज संसद के पटल पर लोग मजबूर हैं संविधान दिखाने के लिए। ये बहुजन समाज की शक्ति का पर्याय है। और आज मजबूर है डिम्पल यादव सदन के पटल पे आके जय भीम करती है, जय भीम करती है। ये आपकी शक्ति का पर्याय है। कोई बात नहीं, हम राजनीतिक रूप से गिर गए हैं, लेकिन सामाजिक और धार्मिक रूप से हम विकराल हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जैसा आदमी जो कभी संविधान को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के कभी गंभीर नहीं था, पहली बार संविधान को उठाकर माथे पे लगा रहा है। ये है आपकी शक्ति का परिचय। और बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, बाम सेफ ने ये शक्ति आपको प्रदान की है। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे आज कर लें तो सही है, नहीं करेंगे तो नुकसान में रहोगे। क्योंकि ये हाथी है ना, हाथी की भी कहानी बता दूं। ये हाथी हमें बचाना बहुत जरूरी है। कारण क्या है, जब बाबा साहब ने लेबर पार्टी बनाई तो चुनाव चिन्ह था हाथी, रंग था नीला। जब बाबा साहब ने SC/ST फेडरेशन बनाई तो चुनाव चिन्ह था हाथी और रंग था नीला। फिर बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई तो चुनाव चिन्ह था हाथी और रंग था नीला। फिर मान्यवर साहब काशीराम ने पार्टी बनाई तो चुनाव चिन्ह था हाथी और रंग था नीला। तो ये हमारे परंपरा है, ये हमारे बाप दादाओं का चिन्ह है, कोई राजनीतिक दल का चिन्ह नहीं है। तो इस चिन्ह को बचाने के लिए खून बहाना पड़ा तो सतीश बौद्ध खून बहाने के लिए तैयार है। नाड़ कटवानी पड़ी तो गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। हाथी हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। जिंदाबाद। जी जी जी। हाथी नीला है और हाथी विशाल है, सही है। लेकिन बहुजन समाज के लोग जब कभी भी वोट डालने की टाइम आता है तब उनको हाथी क्यों नहीं दिखाई देता है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। यकीन जानिएगा, ये जितने खड़े ना इन्हीं से अभी पूछ लो, और मैं भी उसमें शामिल। जब बटन दबाने जाता हूँ तो इतना बड़ा हाथी चश्मे में दिखता है मुझे। मजाक नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ। मैंने समाज में काम करते हुए बहुत सारे राजनीतिक दलों के मेरे पास प्रपोजल आए कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ जी, हमारी पार्टी में। यकीन जानिए, खून का रंग ऐसा नीला हो गया, हिम्मत नहीं होती कहीं भी जाने की, अंदर से आवाज नहीं आती। या तो किसी दिन अपने अंदर के सतीश बौद्ध को मार दूं तो शायद मैं किसी और राजनीतिक दल में चला जाऊंगा, लेकिन जब तक अंदर का सतीश बौद्ध जिंदा है तो वो संभव नहीं हो पा रहा। ये हाल मेरा ही नहीं है, ये जितने खड़े इन सब का हाल ऐसा ही है। मजाक नहीं, सीरियस है, इन सब का हाल है। भले ही राजनीतिक रूप से हम हार गए हों, लेकिन हम सामाजिक रूप से जितना इस बार जीते हैं इतना हम पहले कभी नहीं जीते। संसद के पटल पे जितने नेता जय भीम कर रहे हैं उतने पहले कभी नहीं करते थे। जितने नेता संविधान को लेके घूम रहे हैं उतने पहले कभी नहीं घूमते थे, है ना। तो हम सामाजिक रूप से पुनर्जीवित हो गए हैं, विशाल काय हो गए हैं। भविष्य में राजनीतिक फल भी मिलेंगे। बाबा साहब के नाम लेकर यूज करें, बाबा साहब को हमें बहका रहे हैं, हमें बहका रहे हैं और हम बहक रहे हैं। और आप कह रहे हो कि जो जय भीम आपके अंदर बसा हुआ है तो आपको बैलेट मशीन में कहीं पर और कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता होगा सिवाय हाथी के। लेकिन वो लोग जय भीम का नारा लगा के हमें बहका रहे हो, हम बहक रहे हैं, उसके लिए जिम्मेवार, उसके लिए मेरे जैसे लोग जिम्मेदार हैं। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैंने घर से निकल के काम नहीं किया। मेरे जैसे जितने लोग खड़े हैं सारे के सारे जिम्मेदार हैं, और जो पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो सारे जिम्मेदार हैं। बहन जी अकेले क्या करेगी? एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या पार्टी का जिला अध्यक्ष आपके गली मोहल्ले में कैडर करने आया, आपको समझाने आया? तो वहां अभी सुधार की आवश्यकता है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से बहन जी से निवेदन करता हूं कि ये जो जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, जितने प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले इनकी ट्रेनिंग करवाओ जी। इन लोगों को ये नहीं पता वीवीपैट क्या होता है,
इन्हें ये नहीं पता ईवीएम क्या होता है, इन्हें नहीं पता ईवीएम में गड़बड़ी कैसे होती है, इन्हें नहीं पता फॉर्म 7 क्या होता है, फॉर्म 9 क्या होता है, फॉर्म 7A क्या होता है, फॉर्म 8 क्या होता है, फॉर्म 9 क्या है, फॉर्म 10 क्या है, इन्हें नहीं पता। ये लोग जो है वोट बनवा ही नहीं पाते। ये लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते नहीं है। नहीं जाओगे, काम नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ आपकी बात से सहमत हूँ, और समाज में मेरे जैसे लोग जो मिशनरी हैं उन सब की भी जिम्मेदारी है कि हम भी जाकर के समाज को बताने समझाने की कोशिश करें। जब ये लोग बरगला रहे थे, संविधान दिखा रहे थे, तो हमारे समाज का एक भी नेता, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, वो सारे जो जय 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 भीम करते घूमते हैं, उसने समझाया नहीं किसी को जाके कि ये बरगला रहे हैं। अकेली बहन जी क्या करेगी? उसे तो इतने खतरे हैं, अगर वो आज मर गई हमारी बहन जी, तो हमारे तो माँ बाप मर गए ऐसे समझ लो, कोई भी नहीं बचेगा हमारे पास। तो ये जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उठानी पड़ेगी।